नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यूपीपीएससी से कई अपडेट है, कई भर्तियों को लेकर के अपडेट है। एलटी ग्रेड बीई के नए नोटिफिकेशन को लेकर के और जो भर्ती प्रक्रिया में अभी आवेदन चल रहे हैं, जैसे अपर निजी सचिव भर्ती और आरओ एआरओ 69,000 शिक्षक भरेंगे और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 एग्जाम। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आप सभी जानते हैं कि कोर्ट वाला प्रकरण है। स्टे है तो भी इसको सुनवाई करा के स्टे हटवाया जाए। अगर यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा पीएनपी सचिव सर के द्वारा शासन स्तर से अगर ये पैरवी करा ली जाए तो विदिन 1 वीक सब कुछ क्लियर हो सकता है। और अगर स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हुआ नहीं है, 6 मंथ हो चुका है, तो उसकी भी स्थिति क्लियर कर ली जाए कि स्टे हट गया है तो भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी कि पहला कदम ही यही होना है कि सबसे पहले कोर्ट से मैटर को समाप्त करवाया जाए। और आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी केस समाप्त होगा याची पक्ष को और रिस्पोंडेंट को सुन करके, इसके अलावा किसी का और इसमें रोल है ही नहीं। हम केवल कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सुना किसको जाएगा? रिस्पोंडेंट को और याची पक्ष को। रिस्पोंडेंट यानी पीएनपी सचिव सर, बेसिक विभाग शासन हो गया। तो इनसे हमारी यही मांग चल रही है कि सर आप सुनवाई कराएं, स्टे है कि नहीं है, जो भी चीज़ें हैं आप उसको क्लियर कराएं। बस सीधी सी बात, आप क्लियर कराएं, स्टे है कि नहीं, वो सब बातें उनसे मतलब नहीं है। अगर हट गया होगा तो भी ठीक है, नहीं हटा है तो उसको आप हटवाएं, लेकिन कोर्ट वाला प्रकरण आप समाप्त करवाएं और भर्ती को जल्द शुरू करें। और ये धरना अनवरत चल रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर यह धरना अनवरत चल रहा है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आज तीसरा दिन है और धरना इसको न कर करके इसको हम कहें कि हम अपनी मानसिक पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। हम गुहार लगा रहे हैं शासन स्तर से, अधिकारियों से कि सर हमारी भर्ती को पूरा कर दीजिए। 2 साल से कोर्ट का प्रकरण है, 2 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जितने भी अधिक से अधिक साथी आप भाई बहन आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से केवल अपनी बात रख रहे हैं, उसी तरह से बात रख रहे हैं जिस तरह से बात रखना चाहिए, जो पूरी तरह से कानूनी तरीके से सही है, लोकतांत्रिक तरीके से सही है। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी जुड़े ताकि जो पहले से संघर्षरत साथी हैं, जो लोग पहले से उपस्थित हैं, उनका भी उत्साहवर्धन हो, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी। और केवल ये सोच कर के साथियों में नहीं कोर्ट का मैटर है तो हम कुछ ना करें, कोर्ट का मैटर जब सॉल्व होगा या फिर हम सॉल्व करा लेंगे। देखिए इस तरह से चीज़ें नहीं होना चाहिए, सबको मिल करके कोशिश करना चाहिए। थर्ड पार्टी के लीगल टीम में साथी अपने जगह पे आप सही हैं, आप लोग अपना आपका प्रयास सराहनीय है अपने स्तर पे, लेकिन आप सभी को भी धरने का सपोर्ट करना चाहिए। आखिर हमारी भी मांग तो यही है कि कोर्ट का जो प्रकरण उसको जल्द हल कराया जाए। कोर्ट का मैटर जैसे ही सॉल्व होगा उसके तुरंत बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो इसलिए हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती जल्द शुरू हो, जो भी कोर्ट का प्रकरण हो उसको आप सॉल्व करवाइए। और आप सभी जानते हैं कि मुख्य जो केस हुआ है पीएनपी सचिव सर के ऊपर हुआ है, पीएनपी के ऊपर हुआ है। परीक्षा का रिजल्ट उन्होंने ही दिया था और रिजल्ट को ही चैलेंज किया गया है। आप में से जो भी साथी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ जुड़िए और दूसरे साथियों को भी मोटिवेट करें, कमेंट करके भी बताएं कि हाँ आप उपस्थित हैं धरने में या फिर आप आने वाले हैं। अनवरत धरना चल रहा है जब तक कि भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, जब तक कि विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती, जब तक कि कोर्ट वाला मैटर हल नहीं हो जाता, तब तक ये धरना चलता रहेगा। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 एग्जाम को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और आप देखेंगे इसी को लेकर के लेटर भी जारी किया गया था, आज न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है। एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को 2-2 शिफ्टों में होना है। कुल 20,07,340 अभ्यर्थी ने आवेदन किया। अब जितने भी लोग आवेदन करें, एग्जाम दें। और बस इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि एग्जाम सेंटर इस बार दूर दूर ना मिले, सभी को अपना जिला मिल नहीं पाएगा क्योंकि केवल 35 जिले में ही सेंटर बनाया गया है, लगभग आधे से भी कम जिलों में। लेकिन कम से कम बिल्कुल अपने पास वाला जिला मिले, ये कोशिश होना चाहिए कि बिल्कुल पास वाला केंद्र मिले, परीक्षा केंद्र मिले, ताकि सभी लोग एग्जाम दे सकें जिन्होंने फॉर्म भरा है। क्योंकि आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एस सी से किसी भी भर्ती के लिए पेट अनिवार्य है। जिस दिन पेट का एग्जाम होगा उस दिन बाकी की कोई भी परीक्षा नहीं होगी, विद्यालयों में छुट्टियां रहेंगी। आप सभी जानते हैं कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा उस दिन लोड रहता है, चाहे बसें हों चाहे ट्रेनें हों, या फिर ऐसे भी लोग अपने भी निजी साधन से लोग अप डाउन करते हैं। और अन्य जिलों में केंद्र होने की वजह से ज़्यादा समस्याएं होती हैं। बस इस बार ऐसा ना हो। यूपीपीएससी से 3 विज्ञापन आना है जिसको लेकर के चीज़ें लगभग यहाँ पर सॉल्व हो गई हैं, जिसमें प्रवक्ता भर्ती, एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, और तीनों पदों के लिए जल्द विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। इसमें लगातार मांग की जा रही है विज्ञापन की, और इसी को लेकर के यूपीपीएससी पर आप देखेंगे धरना भी दिया गया था प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले। इसी तरह से 2018 वाले में वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है। आश्वासन मिल रहा है, उम्मीद है कि जल्द आपको इन तीनों ही पदों के लिए विज्ञापन देखने को मिलेगा। तीनों ही विज्ञापन यूपीपीएससी से आना है, प्री मेंस भी इसमें होगा, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी किया जा रहा है 219 प्रधानाचार्यों को। यूपीपीएससी से 2 भर्तियों के लास्ट डेट में बदलाव किया गया है। अपर निजी सचिव की भी डेट बढ़ गई है 1 हफ्ते के लिए और स्टाफ नर्स की भी डेट बढ़ी है।
RO ARO के लिए भी आवेदन करना है, बट OTR में समस्या आ रही है। कोई संशोधन करना हो बाद में संशोधन कर लीजिएगा आप, लेकिन पहले आप आवेदन कर लें। अगर आपका OTR ऑलरेडी है, OTR आपने कर लिया है, ना किया हो तो सबसे पहले आप OTR करने की कोशिश करें। साइट में दिक्कत आ रही है, साइट बहुत स्लो चल रही है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहें धीरे धीरे आराम से, और पढ़ाई भी करते रहें। और आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO का विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसी महीने की उम्मीद है। और उसी के साथ में अपर निजी सचिव और निजी सचिव के भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से। 69,000 शिक्षक भर्ती में B.Ed को बाहर करने के लिए एक रीट से पड़ी है। 39445 गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारत सरकार। और कोर्ट नंबर 6 में